ओम शांति। सभी भाई बहनें थोड़ी देर बैठे रहेंगे। आज विशेष वाराणसी से हम सभी के बीच में एक विशेष मेहमान आकर के पहुंचे हैं, जिनका समाज में और ग्लैमर वर्ल्ड में अपना एक विशेष नाम है। आदरणीय बिंकल शुक्ला जी, आपसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर पधारें। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। जब तक मंच सजे, हम आपका परिचय देते हैं। वैसे आपका जन्म तो मुंबई का है, लेकिन आप बड़े बनारस में ही हुए हैं। और आपने समाज सेवा के क्षेत्र में और ग्लैमरस वर्ल्ड के क्षेत्र में अनेक ऐसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं जो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अभी अभी हाल ही में आपने मिसेज ग्लैमर वर्ल्ड विजेता 2025 इंटरनेशनल दुबई में आपको ये पुरस्कार मिला है। और उस पुरस्कार में जो ताज आपने पहना, जो सम्मान आपका हुआ, वही हम फिर से आपको यहाँ पर पहनाने वाले हैं, उसी से सम्मानित करेंगे। लेकिन पहले सम्मान से पहले हम चाहेंगे आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। आदरणीय बिंकल शुक्ला जी। अच्छा, सबसे पहले आदरणीय गोपी बहन जी, आप तिलक देकर के सम्मान करेंगे। हम तालियों से अपना सहयोग दे सकते हैं। दोनों दीदियां ताज पहनाकर आपका सम्मान कर रहे हैं। तालियां थोड़ी कम ना पड़ जाए। अभी चंद्रेश भाई गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे और दिनेश भाई भी गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर भाई आप फूल देकर के स्वागत करेंगे। रवि भाई भी फूल दें, सुशील भाई फूल दे करके सम्मानित करें। अब बैठिए। आज हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारी विशेष बाबा की लाडली और हम सब की स्नेही बहन, जो कि कई क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र में तथा साहित्य के क्षेत्र में और सनातन धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई, सबको संदेश देती हुई, कईयों को इस प्रकार की भावना क्रिएट कर रही हैं ताकि सब के सब अपने आदि अनादि सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि हमारे भारत का आदि अनादि धर्म सनातन धर्म है। उस धर्म के बारे में जानकारी रहे,
और लोगों के अंदर आध्यात्मिकता की भावना जागृत हो, जिसके कारण आपने एक नया रास्ता चुना है। वो रास्ता है कि जगह जगह जाकर के लोगों को प्रेरित करना, और उनके फलस्वरूप आपको भारत के अंदर भी कई स्थानों से अवार्ड मिले हैं। और अभी आप देख रहे हैं, आपको दुबई में भी आप गए और मिस अवार्ड के हिसाब से आपको सम्मानित किया गया। हम सभी मिलकर के करतल ध्वनि से आपका बहुत बहुत स्वागत के साथ सम्मान करते हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि एक बहन इस प्रकार से पूरे भारत तो क्या विश्व के अंदर भी जाकर के ऐसी प्रेरणा जागृत कर रही है। और वो समय दूर नहीं है जब यही भारत स्वर्ग बनेगा, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा, और हम सभी उसी भारत की, हमारा जो भारत देश सर्व देशों से महान रहा है, सर्व देशों के लिए गाइड रहा है, उसी भारत के हम सभी बाबा के बच्चे इस धरती को, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, जिसको हम सब क्या कहते हैं, राम राज्य लाएंगे। ऐसा राज्य लाने के लिए बाबा ने हम सब को निमित्त बनाया है, जिसके लिए हमारी बाबा की लाडली बहन और ये भी एक कार्य करके आगे बढ़ रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, आगे बढ़ते रहो। बाबा के घर में आकर के आप शुभ कामनाओं के द्वारा ऐसी शक्ति लेके जाएंगे ताकि इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। अभी हम सुनेंगे हमारी आदरणीय बहन से। स्टैंडिंग माइक दे रहे। यहाँ पे बैठे सभी भाई बहन को मैं नमस्ते, मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। मैं बिंकल शुक्ला काशी बनारस से आज हमको ब्रह्मा कुमारी संस्थान इंटरनेशनल माउंट आबू में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए चंद्रांशु जी महाराज जो अयोध्या से हैं, चंद्रेश भाई साहब जो माउंट आबू इंटरनेशनल संस्थान ब्रह्मा कुमारी में अपना पूरा जीवन समर्पित किए हैं, और मुकेश भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला, ये शक्ति महसूस करने का मुझे मौका मिला। यहाँ पे आके मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत फील हुई है, हम अपने शब्दों में कुछ कहेंगे तो शायद कम होगा। मैंने कल इवनिंग में बाबा की कुटिया में, जहाँ बाबा अपनी बुक्स लिखा करते थे, मैं उस कुटिया में गई। मुझे ऐसी शक्ति मेरी मस्तक पे महसूस हुई, ऐसी गर्माहट मुझे फील हुई। मैं पूरी तरह से निंद्रा में हो गई, मैं सो गई, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे साथ बहन जी थी, उन्होंने बोला कि चलते हैं, मुझे याद भी नहीं, उन्होंने मुझे टच किया, बस मुझे इतना याद है। ये शक्ति जो मैंने महसूस किया है, ये जो ताकत मैंने महसूस की है, शायद मैं अब जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बोलूं तो ब्रह्मा कुमारी में ही आके संभव है। कहते हैं राम को सभी जानते हैं, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो एक अच्छे पिता, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति, एक अच्छे भाई थे। उनको सबने बहुत बहुत उनका सब सम्मान करते हैं, बहुत उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्या किसी ने राम जैसा चरित्र अपने अंदर उतारने का प्रयास किया? नहीं, बहुत कम लोग हैं। अगर वो संभव है तो ब्रह्मा कुमारी
में ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है हमारे सनातन धर्म को कैसे बनाए रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, हमें कैसे उस रास्ते पे लोगों को लाना है। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ब्रह्मा कुमारी में ही संभव है। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने इंसान को इंसान बनाने का, परमात्मा से मिलाने का अगर कार्य कर रहे हैं तो वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान। हमें यहाँ आकर इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर महसूस करके और हम यहाँ से लेके जाएंगे, हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तहे दिल से जितना भी शुक्रिया धन्यवाद करूं वो कम होगा। आप सभी बहन भाई माता पिता यहाँ पे बैठे सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हों तो उसे माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि आप सनातन धर्म के बारे में सबको जानकारी देते हुए विशेष करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय भारत तो क्या पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार से आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में जानकारी दे रहा है। और भी वह समय दूर नहीं है जब ये विद्यालय भारत और विश्व के एक एक नागरिक के अंदर ऐसी आध्यात्मिक क्रांति जागृत करेगा और सबके अंदर यही संकल्प रहेगा कि एक ही परमात्मा शिव है जो हम सबका पिता है और हम सबको शक्ति देने वाला है और हम सभी उस एक परमात्मा के संतान हैं। सारा विश्व एक है और हम सभी आत्माएं आपस में उनकी संतान भाई भाई हैं। ये नारा भी जल्दी ही सारे विश्व के अंदर गूंजेगा, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। अभी हम कुछ छोटी सी, ज़्यादा तो नहीं, केवल छोटी सी चीज़ पकड़ाते हैं जो कि हमारे ही स्नेह की निशानी है। शांति में बैठ करके प्यारे बाबा को याद करते हुए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जिन्होंने हम सबको इतनी शक्ति दी और खास के हमारी ऐसी विशेष भारत की रत्न जो हमारे बीच में है, उनको भी हम अपने मन की शुभकामनाएं देते हैं। ओम शांति।